If you want to excel in maths and science, then do click on the link given in our description box and visit on the website of Infinity Learn by Sri Chaitanya and do enroll on our Don't Memorize course which you can avail up to 90% discount. Here you can enhance your maths and science skills with the help of our conceptual videos, flashcards for quick revision, mock test as per latest pattern of your exams with 24/7 doubt clearance sessions with the facility of masterclass. To get extra 10% discount in addition, you can use our coupon code that is NT10. So for more details, check out the link given in our description box. हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम आज जानेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड इट्स यूजेस के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे अबाउट हाइड्रोजन, देन अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन आपका एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1। साथ ही साथ इसका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो भी है 1। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, जो कि प्लेस किया गया है ग्रुप 1 में फर्स्ट पोजीशन पे। साथ ही साथ हाइड्रोजन जो होता है उसके डुअल नेचर होते हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन के दो नेचर हैं। पहला कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा एज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स। अब यहाँ पे एल्कली मेटल्स क्या हैं आपके? एल्कली मेटल्स आपके वो मेटल्स हैं जो ग्रुप फर्स्ट में पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये सॉल्युबल बेसिस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एसेट्रा। नाउ द सेकंड नेचर ऑफ हाइड्रोजन विल बी इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन आपका गेन करता है बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस। यहाँ पे जो हेलोजेंस हैं वो आपका एक ऐसे केमिकल एलिमेंट होते हैं जो सॉल्ट फॉर्म बनाते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, फ्लोरीन एसेट्रा। जो आपके हेलोजेंस होते हैं ये होते हैं ग्रुप 17 से। तो चलिए अब बात करते हैं अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। सो बात की जाए आपकी रिएक्टिविटी सीरीज की। रिएक्टिविटी सीरीज में आपका रिएक्शन वाटर के साथ में यहाँ पे शो किया गया है। एज यू कैन सी इन द फिगर, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। सो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या होती है? सिंपली ये आपका अरेंजमेंट है मेटल का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी की जा रही है वो वाटर के साथ में शो की जा रही है, और इसी रिएक्टिविटी फॉर्मेशन को, दैट मीन्स इसी डिक्रीजिंग ऑर्डर को कहा गया है रिएक्टिविटी सीरीज। जहां पे कि आप देख सकते हो आपको फर्स्ट पोजीशन पे है के, दैट मीन्स पोटेशियम। ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है यहाँ पे वाटर के साथ में, और जो आपका सबसे लास्ट में पाया जाएगा दैट इज AU, इट मीन्स गोल्ड, जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है यहाँ पे आपका। सो बेसिकली ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये आपको ये शो करती है हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी आपके ये मेटल्स होते हैं ये सारे ही रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द मेटल्स जो आपके हाइड्रोजन के नीचे है। एज हाइड्रोजन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, बट ये तब भी इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है बिकॉज इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो आपका एक पॉजिटिव आयन आपको प्रोवाइड करता है, इसी वजह से इसकी पोजीशन इस सीरीज में रखी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हम सीखेंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जब भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में, और मेटल कौन से होंगे आपके हाइड्रोजन के अब इस एक्टिविटी सीरीज में, उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस होगा, और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी ये आपके मेटल्स हैं इसमें आपको कोई भी रिएक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिव है यहाँ पे गोल्ड। आपने मान लीजिए गोल्ड की रिंग पहन रखी है और तब भी आप हैंड वॉश करते हैं तो कोई रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलता। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो गोल्ड है वाटर के साथ में वो रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन, ये बेसिकली होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। अब ये जब रिएक्ट करते हैं ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ कुछ हमें इन रिटर्न सॉल्ट्स भी देते हैं। सो टॉपिक को और बेहतर जानने के लिए चलिए अब बात करते हैं कि लेबोरेटरी में जब हाइड्रोजन प्रिपेयर किया जाता है तो उस वक्त जो सबसे अच्छा मेटल है वो कौन सा कारगर होता है। सो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको जो आपका जिंक है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिफर्ड मेटल है यहाँ पे, मतलब जिंक को प्रायोरिटी दी गई है कि वो सबसे अच्छा रिएक्शन करेगा। बाकी मेटल्स क्यों नहीं यहाँ पे प्रिफर्ड है उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि फर्स्ट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ये एक्टिविटी सीरीज के अनुसार अगर आप देख सकते हैं तो सोडियम और पोटेशियम दोनों ही यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, बट वो बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं पे सेकेंड पॉइंट की बात की जाए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की,
सो ये दोनों काफी एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरे पॉइंट पे बात की जाए एल्युमिनियम की, सो एल्युमिनियम क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म कर देता है ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा काफी हो जाती है इसमें, सो इसलिए एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है विद एसिड। फोर्थ पॉइंट पे बात की जाए आपके आयरन की, देन आयरन को जैसे ही आप हीट करते हो हाइड्रोजन जो होती है प्रोड्यूस होती तो है, बट इसके साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज नहीं करते। एट लास्ट बात की जाए लेड की, तो लेड जो होता है वो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब इसका रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करता है, एक इनसॉल्युबल कोटिंग सी फॉर्म कर देता है ऑफ लेड सल्फेट और या फिर लेड क्लोराइड, जिसकी वजह से लेड को भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। सो ये जो सारे जितने भी मेटल्स हमने यहाँ पे देखे ये हाइड्रोजन के सारे ही सारे अबव है, बट बिलो जितने भी आपके मेटल्स हैं ये कोई भी रिएक्शन ही शो नहीं करते, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसा कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो कॉपर है जस्ट हाइड्रोजन के नीचे है, तो उसको रिएक्ट कराया यहाँ पे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, जो हमें इन रिटर्न कोई भी रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, जो कि है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज। जस्ट आपने अभी देखा था कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन की थी डाइल्यूट एसिड्स के साथ में, तो उसमें हाइड्रोजन जो है प्रॉपरली हमें प्रोड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा था। बट अब बात की जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कलीज की, एल्कलीज क्या थे, अपने सॉल्युबल बेसिस बनाने वाले मेटल्स थे। यहाँ पे जो आपके मेटल्स हैं लाइक जिंक, लेड, एल्युमिनियम, इन सभी का एक यूनिक नेचर होता है। सो ये आपके एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और साथ ही साथ आपके बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं विद हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलीज। इसकी वजह से फॉर्म होता है हाइड्रोजन और साथ ही साथ एक सॉल्युबल सॉल्ट। इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। पहले हमने जिंक के लिए हैं, जिंक को जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें इन रिटर्न सॉल्ट फॉर्म मिलेगा सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा। जिंक को फिर दोबारा आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। वहीं बात की जाए लेड की, तो लेड को जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं सोडियम प्लम्बाइट प्लस हाइड्रोजन हमें मिलता है, एंड देन लेड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे पोटेशियम प्लम्बाइट साथ ही साथ हाइड्रोजन मिलता है। इसके बाद बात की जाए एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम जब भी रिएक्ट करेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो सोडियम एल्यूमिनाइट आपको सॉल्ट फॉर्म मिलेगा और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा साथ ही साथ। और अब अगर एल्युमिनियम को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन मिलता है। थर्ड रिएक्शन में आप देख सकते हैं एल्युमिनियम को जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है। सो यहां से एट द एंड हम क्या बता सकते हैं कि जितने भी आपके ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड्स हैं जो जिंक, लेड और एल्युमिनियम के, वो सारे ही आपके एम्फोटेरिक है इन नेचर। दैट मीन्स एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो जो दोनों से ही रिएक्ट करते हैं, बेसिस एज वेल एज एसिड्स, और इन रिटर्न हमें देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कि यहाँ पे इसके लिए भी दो एग्जांपल लिए हमने। जिंक ऑक्साइड को जैसे ही रिएक्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हमें इन रिटर्न मिलेगा जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। देन जिंक ऑक्साइड को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। सो आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक टॉपिक इस वीडियो का अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो आप सबसे जल्द मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।